नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सर नेशनल एंजल स्कूल की ओर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हूं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, तो ध्यान से मेरी बातों को ध्यान देंगे, सुनेंगे, देखेंगे। आज तो हम सब मित्रों आर्टिकल्स तो सीखेंगे। आजकल हम सब मित्रों आर्टिकल्स तो सीखेंगे। आजकल हम सब मित्रों आर्टिकल्स तो सीखेंगे। आजकल तो हम सब मित्रों ए एंड द तो सीखेंगे। आजकल हम तो भाइयों ए एंड द तो सीखेंगे। आर्टिकल्स तो सीखेंगे, ए एंड द तो सीखेंगे। आज तो हम बहनों आर्टिकल्स तो सीखेंगे। आजकल हम सब तो बहनों आर्टिकल्स तो सीखेंगे। There are two types of articles. दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं जो आपके सामने उपलब्ध हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल an indefinite article an indefinite article definite article the definite article। आज तो हम सब मित्रों आर्टिकल्स तो सीखेंगे। आज तो हम सब मित्रों आर्टिकल्स तो सीखेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स सिंगुलर एक वचन, अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित कुछ भी। डिफिनिट आर्टिकल्स एक वचन, सिंगुलर निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति, निश्चित कुछ भी। ए का यूज कॉन्सोनेंट के साथ, एन का यूज वॉवेल्स के साथ, द का यूज डेफिनिट आर्टिकल के साथ। क्या होता है अभी मैं बताता हूं। देखिए, ये जो है हमारा आर्टिकल्स ए एंड द। तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या हो गया, ए और एन। अब इंडिफिनिट बोले तो क्या मतलब कि एक अनिश्चित है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एन क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं, या फिर ए मैंगो बोलते हैं। तो अम्ब्रेला जो हम बोल रहे हैं, एक जरूरी नहीं है कि हम मेरे सामने जो अम्ब्रेला है उसी के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। वो मतलब कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। मैंगो हम बोल रहे हैं तो बाजार की सभी मैंगो के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। और सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए, एक ठो के लिए। अगर जैसे मान लीजिए डिफिनिट आर्टिकल्स एक वचन सिंगुलर के लिए, लेकिन वो निश्चित होगा। जैसे कि द रामायण, ठीक है, रामायण तो एक ही को है तो सिर्फ उसी के बारे में बोलेंगे। द ताजमहल, ताजमहल एक ही को है तो सिर्फ हम उसी के बारे में बोलेंगे। तो इंडिफिनिट मतलब एक वचन सिंगुलर होगा लेकिन वो अनिश्चित होगा, उसका कोई भरोसा नहीं हो, कोई निश्चित वो नहीं है कि हम उसी के बारे में बोल रहे हैं। अगर हम शेर के बारे में बोल रहे हैं तो सभी शेर के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम वही अगर द लायन बोल दे शेर में, द लायन, तो एक शेर जो विशेष जिसके बारे में हम बोलेंगे उसी के बारे में बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे आर्टिकल्स में क्या है, ए है, एन है, द है। तो ए का जो यूज होता है
हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ होता है, डेट मीन्स व्यंजन वर्ण के साथ होता है। और एन का जो यूज होता है वो हमेशा वॉवेल्स के साथ होता है, डेट मीन्स स्वर वर्ण के साथ होता है। और द का जो यूज होता है वो पार्टिकुलर मतलब विशिष्ट, जैसे कि मान के चलिए नदी, तो गंगा नदी एक ही है, 50 को तो गंगा नदी नहीं है, तो सिर्फ गंगा नदी, तो द गंगा, है ना। तो ये हो गया विशिष्ट। अब जैसे कहने का मतलब क्या है, ए का यूज हम कॉन्सोनेंट में करेंगे। जैसे अगर हम बोल दीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे सामने तो अभी मैंगो नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इट इज अ मैंगो, इट इज अ मैंगो। तो अब आप देखिए कि मैंगो, यहाँ जो मैंगो जो वर्ड है, तो उस वर्ड का सबसे फर्स्ट लेटर मैंगो का क्या है, एम। तो एम क्या होता है, कॉन्सोनेंट। हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स में जो लेटर्स होते हैं 26 होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं ना। तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवेल क्या होता है 5, ए ई आई ओ यू, और ये पांचों ए ई आई ओ यू को छोड़ दिया जाए तो उनको छोड़कर जो भी जो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट है। तो एम जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले लग गया ए, क्या लग गया, ए। और यहाँ पे देखिए इट इज एन एप्पल। अब देखिए यहाँ पे एप्पल में जो वर्ड है, एप्पल वर्ड है, उसका पहला लेटर क्या है, ए, तो ए क्या है, वॉवेल है, तो उससे पहले लग गया एन। और यहाँ देखिए द रामायण, रामायण तो एक ही है, एक ही रामायण है ना, तो वो रामायण के पहले लग गया द, ये विशिष्ट हो गया, मतलब ये पार्टिकुलर हो गया, द रामायण। और एन एप्पल है ना, एन एप्पल ये क्या है, ये इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट सिंगुलर है, एप्पल एक इंडिफिनिट है, कि जरूरी नहीं है कि मेरे सामने जो एप्पल है हम उसी के बारे में बोल रहे हैं, बहुत हम दूसरे एप्पल के भी, एप्पल मतलब एक एप्पल का एक समूह हो गया, लेकिन अगर रामायण है तो रामायण तो एक ही है। अब ए मैंगो, तो एक मैंगो के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान में देखिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए का यूज कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं, एन का यूज वॉवेल के साथ करते हैं, और द का यूज एकदम क्या करते हैं, पार्टिकुलर के साथ, मतलब विशिष्ट चीज के साथ। अब जैसे देखिए क्या है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो एक और तरीका है, जैसे यहाँ पे मैंगो है, तो मैंगो को, जैसे मैंगो MANGO मैंगो होता है, अब उसी मैंगो को हम हिंदी में लिखेंगे, मतलब उसका मतलब आम नहीं लिखना है, मैंगो कहीं लिखिए, म पर ए, उस पर एक बिंदु, ग में ओ, गो, मैंगो। तो मैंगो भी हम हिंदी में लिखें तो क्या आया, म आया। तो म क्या है, क से लेकर ग के बीच में जो आता है उसमें ए लगेगा, और अ से लेके अ के बीच में जो आता है उसमें एन लगेगा। जैसे अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, आप देखिएगा ध्यान से, जैसे देखिए ये मैंगो है, तो यहाँ पे हम मैंगो लिखते हैं, मैंगो, तो ये मैंगो में ये म है, म आया। तो अगर आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो ए है वो कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, एन वॉवेल के साथ लगता है, और द जो होता है वो द एक विशिष्ट, एक पार्टिकुलर वस्तु के या चीज के साथ या कोई मनुष्य के साथ लगता है, ठीक है। तो जैसे अब ये मैंगो को हम हिंदी में लिख दिए मैंगो, अब म किसके बीच में आता है, क से लेकर ग के बीच में, यानी कि व्यंजन वर्ण है, तो चुपचाप उसमें आंख मूंद के ए लगा देना है। अब यहाँ देखिए एप्पल, तो यहाँ देखिए एप्पल, एप्पल को हिंदी नहीं लिखना है, एप्पल को ही हिंदी, एप्पल का मीनिंग नहीं लिखना है, सेव नहीं लिखना है, उसको हिंदी में लिखिए एप्पल। तो एप्पल अगर लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए, यानी कि अ आ ई उ री, ए, अ वाला ए। तो ए क्या, अ से लेके अ के बीच में आता है, तो उसमें एन लग जाएगा। मतलब कि वर्ड जो है, वर्ड का पहला वर्ड जो वर्ड को आप हिंदी में लिख दीजिए, अगर वो क से लेकर ज्ञ तक के बीच में आता है तो इसमें अ लग जाएगा, और अगर अ से लेके अ तक के बीच में आता है तो उसमें एन लग जाएगा। अब जैसे बहुत सारे ये ऐसा भी होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं आवर, आवर, घंटा जिसको हम लोग बोलते हैं आवर, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे तो एच है, बहुत कोई बोलेगा कि अरे ये तो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल तो एच नहीं है, तो यहाँ तो ए लगना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ लगेगा एन। कभी कभी वर्ड साउंड के हिसाब से, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से भी बोलते हैं, इसको हावर नहीं बोलते हैं, आवर बोलते हैं, है ना, आवर बोलते हैं। तो आवर जब बोलते हैं तो इसमें देखिए आवर, अब इसमें आवर में इसको हिंदी में लिखिए आवर, आवर, तो ये आ आया, तो आ क्या है, आ और से लेके अह तक के बीच में आता है, तो इसमें एन लग गया। अब अगर अम्ब्रेला अगर लिखेंगे
UMBRELLA, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला, तो यू तो आया, वो तो वॉवेल है, उसमें एन तो लगेगा, लेकिन आप उसको हिंदी में भी लिख के देखिए, अम्ब्रेला, तो अ से लेके अ तक के बीच में है अ, तो उसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। लेकिन अगर हम लेंगे यूनिफॉर्म, तब क्या होगा, यूनिफॉर्म, यू भी तो वॉवेल है, यू भी तो वॉवेल है, लेकिन उसको हिंदी में आप लिख के देखिए यूनिफॉर्म, यानी कि य, तो क से लेकर ग तक के बीच में आ रहा, तो उसमें ए यूनिफॉर्म हो जाएगा और एन अम्ब्रेला होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल्स जो होते हैं ए एंड द का जो यूज होता है, वो टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। पहला होते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स, जिसको ए और एन जिसके अंदर आते हैं। दूसरे होते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स, जिसके अंदर द आते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल्स क्या हो जाते हैं, जो एक वचन में यूज हो, सिंगुलर में यूज हो, लेकिन वो अनिश्चित है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। और डिफिनिट क्या है, जो एक वचन में यूज हो लेकिन वो निश्चित है, जिसका पूरी तरह से भरोसा है। और ए का यूज हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ होता है, लेकिन उसको साउंड के हिसाब से बोल कर उच्चारण करके देख लीजिएगा कि उसका जो वर्ड है वो क से लेकर ग तक के बीच में आता है कि नहीं, तो उसमें ए लगेगा। और एन का यूज जो होता है वॉवेल्स होता है, ए ई आई ओ यू से अगर वर्ड बना हुआ रहेगा तो उसमें एन का यूज होगा, लेकिन उसमें भी साउंड से आप बढ़ के या बोल कर या लिख कर आप देख लीजिएगा कि वो अ से लेके अ तक के बीच में आता है कि नहीं, तो वो एन लगेगा। और द पार्टिकुलर विशिष्ट, जैसे द गंगा, द यमुना, द ताजमहल, द बाइबल, द कुरान, है ना, इस टाइप से इसमें हम द का यूज करेंगे। या फिर जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम बात करते हैं कि कोई विशिष्ट एक, अगर कोई हम जैसे कि मान लीजिए मेरे घर में अगर गाय है, तो उस गाय के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी गाय के बारे में, सभी गाय के बारे में नहीं, तो वहां पे द काऊ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझें। तो प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ए एंड द, तो ABCD 26 अक्षर हुआ, 26 अक्षर, अल्फाबेट हवेरे, है ना, बाबू रे, 21 कॉन्सोनेंट, 5 वॉवेल, 26 लेटर्स हवेरे, है ना। और आशा है, आज तो मैं आर्टिकल्स आप लोगों को बताया, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और कृपया 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 मेरे चैनल पर एकदम विशेष ध्यान बनाए के रखें। डेली कुछ ना कुछ मेरे चैनल का जो वीडियो है उसको देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। और अपने कुछ भी आप बोलना चाहते हैं आप कमेंट करते रहिए। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट डे मैं कुछ और इसी तरह बनाकर लाऊंगा। आज हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल्स ए एंड द। धन्यवाद।